मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं। तुम्हारे बच्चे का, तुम्हारी खुशियों का कातिल हूं मैं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो मुझे। आपे, मुझे लगता है हमें हसन भाई के लिए वकील से बात करनी चाहिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। हसन को ये सब कुछ करते हुए जरा भी शर्म ना आई। हो सकता है हसन भाई बेकसूर हो। मेरा मतलब है, इतने अरसे से हसन भाई को जानते हैं, उनके बारे में कभी ऐसी शिकायत नहीं मिली। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर ये मत भूलो कि ये सब कुछ होते हुए भी उसने अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी की है, और लड़की भी वो जो तुम्हारी साबका मंगेतर रह चुकी है। अभी बार बार ये बात याद दिलाना जरूरी नहीं है, और आप ये बात मत भूलें, आपका मकसद चंदा को हसन भाई की जिंदगी से निकालना है। आपका मकसद हरगिज ये नहीं होना चाहिए कि हसन भाई आपकी जिंदगी से निकल जाए। और चंदा वैसे भी जेल जाके हसन भाई को अपने एतमाद और भरोसे का यकीन दिला के आएगी, और ये क्या क्या आएगी कि चंदा हसन भाई को जेल से निकलवाएगी। और अगर हसन भाई चंदा की वजह से जेल से बाहर आ गए तो वो एक दूसरे के और ज्यादा करीब हो जाएंगे और आपसे और ज्यादा दूर हो जाएंगे, और शायद वो इस बार हमेशा के लिए आपसे दूर ना हो जाएं। मैं नहीं मानती, ये सरासर इल्जाम है हसन पर। मैं हसन को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। इतना तो मैं भी जानती हूँ अम्मी कि हसन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए तो इस यकीन के साथ उन्हें भरोसा दिला के आई हूँ कि उन्हें जरूर रिहा करवाऊंगी, बेगुनाह साबित करवाऊंगी उन्हें मैं, इंशाल्लाह। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हसन मेरा शौहर है और उसे रिहा भी मैं ही करवाऊंगी। हसन चंदा का भी शौहर है, और तेरा मेरा करने से यह हकीकत बदल नहीं जाएगी। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हसन की रिहाई है। अगर तुम उसे रिहा करवाना चाहती हो तो करवा लो, हमें कोई इतराज नहीं है। वो तो मैं ही करवाऊंगी, और मुझे आपकी हिदायत की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं और उमर आज ही वकील से बात करेंगे, जमानत हो जाएगी हसन की। 2 दिन में हसन घर पर आ जाएंगे। जो सब कुछ आप कह रही हैं इतना आसान नहीं करना। सबसे पहले हमें उस लड़की को ढूंढना होगा जिसने हसन पे इल्जाम लगाया है। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? अपनी औकात में रहो। ये औरत कभी नहीं सुधरेगी। पहले इसने सारी जिंदगी हसन की जिंदगी को अजाब बनाए रखा, और अब तुम्हारी जिंदगी। लेकिन मुझे इस अजाब में धकेलने वाली भी तो अम्मी आप खुद ही हैं। ओ रब्बा मेरे तू ही बता, गुनाह मेरा क्या है गुनाह। अल्लाह कसम, मुझे ये सब देखकर इतनी शर्म आई, क्या बताऊं। ऐसे हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे को देख रहे थे।
और फिर वो लड़का काम गलत करने के चक्कर में शकीला भाभी को गले लगा लिया। इस व्हीलचेयर की वजह से नामर्द बन के रह गया। अगर इन टांगों की बेबसी ना होती तो अब तक शकीला और इस लड़के को इस बेगैरती का मजा चखा चुका था। चलें खालिद, उठें, चलने की कोशिश करें। बैसाखियों के सहारे ही सही आप चलने के लायक तो हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं शकीला, मुझसे सब बर्दाश्त नहीं होता, मैं व्हीलचेयर पे ठीक हूँ। मगर खालिद, डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर आप कोशिश करें तो इन बैसाखियों के सहारे चल सकते हैं। बस शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, ये दर्द भी खत्म हो जाएगा। असल बात क्यों नहीं करती कि अगर मैं चलने के काबिल हो गया तो तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी ना। और जब तक मैं इस व्हीलचेयर पे बैठा रहूंगा तो तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी पर एक बोझ बना रहूंगा, यही बात है ना? नहीं खालिद, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी। आप बासानी कहीं आ जा सकते हैं। मुझे कहीं आना जाना नहीं है, मैं इस व्हीलचेयर पर ठीक हूं। मुझे इस चलने के पीछे कितनी तकलीफ और कितना दर्द उठाना पड़ता है तुम्हें अंदाजा नहीं है। मैं पहले भी कोशिश कर चुका हूं, मुझसे नहीं होता। मुझे इस व्हीलचेयर पे बैठा रहना था बस। अब तुम्हें मैं अपने टांगों पर खड़े होकर दिखाऊंगा शकीला, खड़ा होऊंगा मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी, शकीला की तबीयत कैसी है अब? अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है। हॉस्पिटल से घर आ गई है। खैर तुम बताओ, हसन की जमानत का क्या हुआ, कब तक होगी? अम्मी, जमानत का कुछ भी नहीं हुआ अभी। वकील ने कहा है कि हसन की जमानत करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बेटा अब क्या होगा? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उस्मा आपी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ करेंगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम क्या करोगी बेटा? अम्मी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब यूं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते हम लोग। अच्छा, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और अगर ये परेशानी सारी उम्र की हुई तो मेरा मतलब है कि हसन भैया केस इतना आसान नहीं है, और वकील ने कुछ खास उम्मीद भी नहीं दी। वकील ने उम्मीद नहीं दिलाई, लेकिन अल्लाह की उम्मीद अभी बाकी है। और मुझे इतना यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझे नाउम्मीद नहीं करेगा।
और ये मेरा दिल कहता है कि हसन बेगुनाह है और मैं उनको बेगुनाह साबित करके रहूंगी। और हम दोनों ने एक दूसरे को इस तरह कबूल भी नहीं किया जो इस रिश्ते का तकाजा है, मगर ये हकीकत है कि हसन मेरे शौहर है और मैं उनका साथ मरते दम तक दूंगी। प्यार करन दा सजनो गुनाह कीता, जो चाहो मैनू सजा दे दो। अच्छा, मुझे इजाजत दें। बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। अब्बास चाचा, मुझे लगता है कि आपने दिल से मुझे बेटा नहीं माना। अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने अब तुम्हें दिल से बेटा माना है। बड़ी जल्दी रिश्ता बना लिया अब्बा जी। हाँ? कल तक तो मैं आपका बेटा था, वो भी सगा वाला। सगे बेटे से ज्यादा मानते थे ना मुझे। फिर क्या हुआ? बेटे पे जैसे ही मुश्किल वक्त आया तो बेटा बदल लिया। मैंने तुम्हें सगा बेटा ही माना था, लेकिन तुम इस काबिल नहीं थे। जो कुछ तुमने हमारे साथ किया उसकी सजा पाने के बावजूद तुम्हें एहसास नहीं है। तुमने शकीला के साथ क्या किया? अच्छा, मैंने जो कुछ किया और आपकी बेटी ने जो कुछ किया वो, हाँ, उसके क्या हिसाब है? वाह अब्बा जी वाह, ये तो वो मिसाल हो गई कि चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। अपनी बेटी का गन छुपाने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूं। अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी माजूरी के बहाने इस नौकरी के पीछे क्या हो रहा था। अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन ये किस्सा आज मैं खत्म ही कर दूंगा। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। और तुम्हें भी। होश में तो हो खालिद, ये क्या कर रहे हो? खालिद, गोली में चलाना, मैं कह रही गोली में चलाना। होश में तो हो। होश में तुम्हें अब आया हूं, और अगर कोई बीच में आया तो मैं कसम खा रहा हूं, मैं सबको उड़ा दूंगा। मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा, समझे तुम लोग? खालिद, क्या करें? अगर मैं चाहूं तो अभी गोली चलाकर तुम्हें मार सकता हूं। नहीं फिरोज, गोली मत चलाना प्लीज। शकीला ठीक कह रही फिरोज बेटा, तुम्हें इस घटिया इंसान के खून से हाथ रखने की जरूरत नहीं है। अब्बास, अब पुलिस को बुलाए, वही इसके देखेगी। अब शकीला, ये तुम्हारी माँ क्या बोल रही है तुम्हारे सामने, तुम सुन रही हो? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। शकीला, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम इससे खुला लेने का फैसला कर चुकी हो। ये तो शौहर होने के काबिल ही नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ धक्के मारकर इस शख्स को इस घर से निकालो। गलियों में रुलेगा फिरेगा ना तो फिर इसे पता चलेगा। तुम ये सब कुछ सुन भी कैसे सकती हो? कहां गए वो दावे, वो वादे जो तुमने मेरे साथ जिंदगी गुजारने के किए थे? बोलो, कहां वो? शकीला को उसके दावे और वादे याद दिलाने के बजाय एक नजर अपने ऊपर डालो। तुमने इस बेचारी के साथ क्या किया है? इसकी बहन पर बुरी नजर रखी, उसे अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की।
और इस बेचारे के साथ तुमने क्या किया? शक किया, हत्ता कि इसके बच्चे की जान भी ले ली। ये हम मियां बीवी का आपस का मसला है, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। शकीला, शकीला, मैंने जितने गुनाह किए उन सब की माफी मांगता हूं मैं तुमसे। मेरी तरफ देखो शकीला, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिरोज, तुम जाओ यहाँ से। शकीला, हमें आप खामोश रहे, मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूँ। फिरोज, तुम जाओ यहाँ से। मैंने फैसला कर लिया है फायजा, मैं हसन सर से मिलने जेल में जाऊंगी, अपने किए की माफी मांगने। क्या? तुम हसन सर से मिलने जाओगी? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल, दिमाग खराब हो गया है मेरा हसन सर की मोहब्बत में। मगर क्या ऐसी होती है मोहब्बत? मैंने उनकी खुशियां उनसे छीन ली फायजा, उनकी जिंदगी उनसे छीन ली मैंने। मोहब्बत में तो लोग अपनी जान भी दे देते हैं, अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, और मैंने क्या किया? उनकी सारी खुशियां उनसे छीन ली। नहीं फायजा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो मेरी मोहब्बत के सारे दावे झूठे पड़ जाएंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अनिला, और उनसे दोबारा मिलने का सोचना भी मत। और अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो मैं अंकल और आंटी को सब कुछ बता दूंगी, और इसके बाद उनके सामने जो नदामत तुम्हें होगी उसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। कहाँ जा रही हो? आपको बताना जरूरी नहीं है, मैं कहीं भी जा रही हूँ। जरूरी है, क्योंकि तुम जहाँ रह रही हो वो मेरा घर है, और यहाँ पर रहने के लिए मुझे बताना पड़ेगा, मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? सोच लो। तो आप भी मेरी एक बात सुन रहे हैं। हसन को तो मैं रिहा करवा दूंगी। अगर मैं यहाँ से चली गई तो ना वो यहाँ पे आएंगे और ना वो आपके साथ रहेंगे, समझ आई? कमाल है, एक तरफ तुम्हें हसन की फिक्र हो रही है और दूसरी तरफ रातों के अंधेरों में छुप छुप कर उमर से मिल रही हो। अपनी उदास अकेली रातों का दर्द उसे बता रही है। वैसे जो तुम जैसी लड़कियां होती ना, वो एक मर्द पर नहीं रहती, और जो तुम्हारा मर्द है वो तो तुम्हारे पास है नहीं। खबरदार, खबरदार, जो आज के बाद आपने मेरे किरदार के बारे में कोई भी बात की, अगली बार मैं आपकी ऐसी बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ आई? जिस बच्चे के लिए तुमने उस इंसान के साथ रहने का फैसला कर लिया था, वो एक घटिया इंसान उस बच्चे की मौत का बायस बन गया। शकीला, देखो मैं तुमसे पहले भी माफी मांग चुका हूं, बस तुम एक बार मुझे माफ कर दो और सब कुछ भूल जाओ।
भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। कैसे? क्या इतना आसान है सब कुछ भूल जाना जो तुमने मेरे साथ किया, चंदा के साथ किया और मेरे बच्चे के साथ? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी खालिद, कभी नहीं। मैंने तुम्हें साथ रखने का फैसला तुम्हारी मोहब्बत में नहीं किया, इंसानियत के नाते किया था। इसलिए किसी भूल में मत रहना। देखो शकीला, अब तो मैं बैसाखियों के जरिए चलने के काबिल हो गया हूं। सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये भी सिर्फ तुमने अपनी अना और जिद के लिए किया, किसी के फायदे के लिए नहीं। तुम्हें मुझे इस तरह देखकर सारा खुशी या हैरत नहीं हुई? नहीं, क्योंकि तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो। वो रिपोर्ट, वो तो दूसरे दिन ही तैयार हो गई थी। उस रिपोर्ट में क्या है? मेरा मतलब है वो इल्जाम सही साबित हो गए। देखें, ये तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि अरे ये क्या कर रही हैं आप? रियली सॉरी। मैं जानती हूँ मैं जो कुछ कर रही हूँ वो ठीक नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरे शौहर की जिंदगी का सवाल है। उन्हें फंसाया जा रहा, वो बेगुनाह है। ठीक कह रही हैं आप, आपके शौहर बेगुनाह है, कुछ भी साबित नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। रिपोर्ट देखकर तो मैं खुद हैरान रह गई। तो फिर पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस को रिपोर्ट मिलेगी तो वो एक्शन लेंगे ना। लड़की के बाप ने रिपोर्ट को अभी होल्ड करवाया है, डॉक्टर की फाइल में लगी है रिपोर्ट। मैं अब चलती हूँ। तुम कब आए? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले आया। वो उस दिन मैं भी तुमसे वही बात करने आया हूँ। अबे ऐसे कैसे घर से निकाल सकती है? और हूं उसका मैं। और अगर उसने तलाक ले ली तो? अबे मैं तलाक दूंगा तो तलाक होगी ना, और जब तक मैं तलाक नहीं दूंगा मैं उसका शौहर हूं, वो मेरी बीवी है। और इस हिसाब से वो इस रिश्ते के तहत पाबंद है मेरी खिदमत करने के लिए। तो छोड़ दे, इतना तो मैं जानता हूँ, मुझे छोड़ नहीं सकती कभी। तेरे मानने ना मानने से क्या होता है? तू तलाक ना भी दे, वो अदालत जाके खुला भी तो ले सकती है। यार अब तू बेजारी वाली बातें मत कर मेरे साथ। को कुछ करना होता ना वो कर चुकी होती, अपना बच्चा खोने का इंतजार ना करती वो, समझा तू? चल अभी फोन रख रहा हूं मैं। मीटर शॉर्ट कर दिया तूने यार, फजूल बातें। शकीला, मैं अब भी तुम्हें उसी तरह प्यार करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम भी उसी तरह मुझसे मोहब्बत करती हो, वरना खालिद के डर से तुम मुझे उस दिन जाने का नहीं कहती। शकीला, तुम ऐसे शख्स के साथ कैसे रह सकती हो जो तुम्हारे बच्चे का कातिल है, तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारे अरमानों का कातिल है? जो खुशियां तुम्हें अपने बच्चे के साथ गुजारनी थी, वो तो तुम खाली गोद के साथ गुजार रही हो। जो गलती तुमने अपने अब्बा की वजह से की थी,
उसे इंसानियत के हाथों मजबूर होकर दोबारा मत करो प्लीज। वो शख्स तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारा कहा हुआ एक एक लफ्ज सच है, लेकिन मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हर बार खुशियां गम की चादर में लिपटी हुई मिली हैं। अब तो खुशियां मांगते हुए भी डर लगता है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो शकीला? हो सकता है आने वाली खुशियां तुम्हारे हर गम का मदावा कर दें। अगर मैं चाहूं तो अभी गोली चलाकर तुम्हें मार सकता हूं। नहीं फिरोज, गोली मत चलाना प्लीज। जो गलती तुमने अपने अब्बा की वजह से की थी उसे इंसानियत के हाथों मजबूर होकर दोबारा मत करो प्लीज। वो शख्स तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारा कहा एक एक लफ्ज सच है। इसका मतलब यह है कि शकीला के दिल में वो लड़का अपनी जगह बना चुका है। इसीलिए उस दिन पिस्टल निकालने पर शकीला ने मेरे बजाय उस लड़के का नाम पुकारा था, फिरोज। लेकिन अब इस फिरोज का कुछ करना तो पड़ेगा, वरना शकीला के कान भरकर उसे मुझसे खुला लेने पर मजबूर कर देगा ये। और मैं ये सब होने नहीं दूंगा, किसी सूरत नहीं होने दूंगा। चंदा, तुम कैसे आप हसन? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। उस्मा और उमर को साथ लेकर आती। वो दरअसल मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती थी। हाँ, कहो। वो मैं आपसे आपके केस के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं जिस लड़की ने आप पे इल्जाम लगाया आप उसे कब से पढ़ा रहे हैं? यही कोई 1.5 साल से। तो इस दौरान आपने उसे पढ़ाते हुए कुछ फेल, मेरा मतलब है उसने कभी पढ़ाई के अलावा आपसे कोई बात की? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पढ़ने की बात उसने की कब है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन हसन, इतना कुछ होता रहा, आपने उसके माँ बाप को क्यों नहीं बताया? वो मेरे दोस्त की बेटी है और मैं अपने दोस्त को उसकी बेटी की वजह से शर्मिंदा नहीं देखना चाहता था। ठीक कह रहे हैं। और उसी दोस्त ने अपनी बेवकूफ बेटी की बातों में आके उस पर भरोसा किया और आपको जेल पहुंचा दिया। आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया। ये दुख की बात तो है, लेकिन वो एक बाप है। मैं समझ सकता हूँ कि एक बाप ऐसे मौके पर कैसे सोच सकता है। खैर, अब उनसे मिलकर ही उनको सूरत हाल से आगाह करना होगा। और वैसे भी डॉक्टर्स ने उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं रिलीज नहीं की हैं। और वैसे भी मुझे पता चला है हसन कि उस लड़की के माँ बाप के कहने पर रिपोर्ट्स को होल्ड करवाया गया है। अगर ऐसा है तो उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? इसका मतलब है कि रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं है। वो तो मैं जानता था, इसीलिए पुरसकून था। फिक्र थी तो अपने दोस्त की इज्जत की थी और उस लड़की की इज्जत की थी जो उसकी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से दाव पर लगी थी। इसीलिए तो ये बेवकूफ लड़की आज आपसे माफी मांगने आई है। अनीला, तुम? सर, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया और आप फिर भी मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत के बारे में सोचते रहे। क्योंकि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ,
मेरा काम तुम्हें सबक देना है, बदला लेना नहीं। मुझे माफ कर दें सर, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। मैं अभी जाके सबको सच सच बता देती हूँ कि वो सब झूठ था, ड्रामा था। लेकिन सर प्लीज मुझसे नफरत मत कीजिएगा। मैंने जो भी कुछ किया वो सब आपकी मोहब्बत में किया। आपकी बेपरवाही और नजरअंदाजी ने सर मुझे पागल कर दिया था। सोचने समझने की सलाहियत मुझ में खत्म हो गई थी। आ गई अपने यार से मिलके? क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? वही जो तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो। क्या कह रहे हो, मैं समझी नहीं। तुम और तुम्हारा वो यार जिस किस्म का मंसूबा बना रहे हो ना, मैं अच्छी तरह समझता हूं। लेकिन एक बात जहन में रख लो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, ये बात अच्छी तरह जान लो। आ गए ना 2 ही दिन में अपनी औकात पे। मैं क्या करती हूँ, किससे बात करती हूँ, किससे मिलती हूँ, ये मेरी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी? मेरी इज्जत का तमाशा बनाकर तुम अपनी मर्जी चलाना चाहती हो। मैं तुम्हारे अरमान पूरे नहीं होने दूंगा। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हें एक दफा भी शर्म नहीं आई? अल्लाह का खौफ नहीं आया तुम्हें? क्या किया मैंने? क्या कर रही हूं मैं? बोलो। तुम्हें शर्म आई थी जो तुमने चंदा के साथ किया? वो जायज था जो तुमने मेरे बच्चे के साथ किया? और जो कुरान पाक पर हाथ रख के झूठी कसम खाई थी, तुम्हें खौफ आया था? अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है खालिद। डरो उस दिन से जब उस झूठी कसम के बदले तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। सब चीजों की मैं माफी मांग चुका हूं। मेरे सामने बकवास करना बंद करो, वरना मैं भी उठा के ना। बस खालिद, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो और मुझे वो करने पे मजबूर मत करो जिस चीज से मैंने खुद को रोका हुआ है। आप ही चंदा कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है, मुझे बताकर थोड़ी जाती है। और उमर, तुम्हारे दिल में फिर से चंदा के लिए मोहब्बत तो नहीं जाग रही ना? ऐसी कोई बात नहीं। वैसे आप ही मुझे हसन भाई के रिहा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। मुझे भी यही लग रहा है, पर अब हम कर भी कह सकते हैं। हमसे जो हो सकता था हमने किया, वकील से मिले, डिस्कस किया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। हसन भाई आप? हसन तुम कहीं जेल से भाग कर तो नहीं आया तुम? देखो, हमें नई मुसीबत में मत फंसाना, अब वरना हम सब अंदर हो जाएंगे। इसकी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हसन जेल से भाग के नहीं बल्कि कानूनी तौर पर रिहा हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि इतना जानना आपके लिए काफी है कि उन लोगों ने हसन के खिलाफ अपना केस वापस ले लिया है। वैसे तुम तो ये यकीन करके बैठी थी कि
मैं उस जुर्म का मुल्जिम ही नहीं बल्कि मुजरिम हूं जो मैंने किया ही नहीं। इससे जाहिर होता है कि बरसों का साथ रिश्तों को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि यकीन और एतमाद रिश्तों को मजबूती बख्शता है। जो गलती उमर ने की चंदा पर भरोसा ना करके, वही गलती तुम दोहरा रही हो। उमर ने तो चंदा को खो दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। इस उम्मीद के साथ कि शायद तुम्हें अपने अंदर ये गलती का एहसास हो जाए। तेरे प्यार में कितने नादान थे, साथ छूटा तेरा तो मैं तन्हा हो गया। तू मिला भी नहीं और जुदा हो गया, जाने कैसे